अमृतवाणी चैनल में आपका स्वागत है। भारत की पवित्र भूमि पर नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि वे संस्कृतियों की वाहक और इतिहास की साक्षी हैं। इनमें भी गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का प्रतीक है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा, जो आज हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, धरती पर कैसे अवतरित हुई? हम सभी राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और भगवान शिव की कृपा से गंगा के अवतरण की कथा जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और नाम दर्ज है, राजा बगड़ो। एक ऐसा नाम जो समय की धुंध में कहीं खो गया, लेकिन जिसकी भूमिका गंगा अवतरण के इस महायज्ञ में उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यह केवल भगीरथ की तपस्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह दो महान राजाओं के संघर्ष, बलिदान और एक अनसुने रहस्य की कथा है। तो आइए चलते हैं समय के उस दौर में जहां गंगा का अवतरण केवल एक दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक अद्भुत योजना और बलिदान का परिणाम था। वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें और हाँ, अपने चैनल अमृतवाणी को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा भगीरथ सूर्यवंशी राजाओं में से थे। उनका जन्म राजा दिलीप के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका वंश अत्यंत प्रतापी था, किंतु एक श्राप के कारण उनके पूर्वज कष्ट में थे। भगीरथ के पूर्वजों में से एक राजा सगर थे। उन्होंने एक महान यज्ञ किया, लेकिन उनके यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। जब उनकी 60,000 संतानों ने घोड़े की खोज की, तो वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि मुनि ने घोड़े को चुरा लिया है और उन्होंने उनका बहुत अपमान किया है। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे सब भस्म हो जाएंगे और उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाएंगी जब तक कि गंगा पृथ्वी पर आकर उनका उद्धार न करे। जब भगीरथ को यह बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। भगीरथ ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या किया। वे वर्षों तक निर्जल रहकर ध्यानमग्न रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, तुमने तो जो कार्य ठाना है वह अत्यंत कठिन है। गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, किंतु उसका वेग इतना तीव्र होगा कि वह संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाएगी। भगीरथ ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कोई उपाय बताइए जिससे यह कार्य पूर्ण हो सके। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, गंगा को नियंत्रित करने के लिए केवल एक ही शक्ति सक्षम है, भगवान शिव। यदि वे अपनी जटाओं में गंगा को धारण करें तो गंगा का प्रवाह नियंत्रित हो सकता है। अब भगीरथ कैलाश पर्वत पहुँचे और वहाँ भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दिया। भगीरथ वर्षों तक हिमालय की बर्फीली चोटियों में खड़े रहकर तपस्या करते रहे। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवित रहे। उनकी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हूँ, किंतु यह कार्य अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। जब भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए तपस्या पूर्ण कर लिया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि गंगा को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करने के लिए एक विशेष भूमि की आवश्यकता होगी। ऋषियों ने उन्हें बताया कि हिमालय में एक रहस्यमयी भूमि है जिसे अवध्य गिरि कहा जाता है। यह पर्वत केवल उन लोगों के लिए खुलता था
जिनका हृदय शुद्ध और उद्देश्य पवित्र हो। राजा बगड़ो इस पर्वत के रक्षक थे। राजा बगड़ो जानते थे कि यदि गंगा इस पर्वत से टकराएगी तो वह 7 धाराओं में विभक्त होकर नियंत्रित हो जाएगी। जब भगीरथ राजा बगड़ो से मिले तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। राजा बगड़ो ने मुस्कुराकर कहा, हे भगीरथ, गंगा को अवतरित करने का कार्य केवल तपस्या से नहीं बल्कि सही रणनीति से भी पूरा होगा। भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया, किंतु गंगा अत्यंत अहंकारी थी। उसने अत्यंत तीव्र वेग से भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश किया, लेकिन शिव जी ने उसे अपनी घनी जटाओं में उलझा लिया। शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं को खोला, जिससे गंगा की एक धारा निकलकर पृथ्वी पर गिरी। लेकिन उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए राजा बगड़ो ने अपनी जीवन की ऊर्जा अर्पित कर दी। जैसे ही गंगा पर्वत से टकराई, वह 7 धाराओं में विभक्त हो गई। भागीरथी, जो भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप प्रवाहित हुई। अलकनंदा, जो आगे चलकर बद्रीनाथ के पास से बहती है। मंदाकिनी, जो केदारनाथ के पास से प्रवाहित होती है। जह्नवी, जिसका नाम जह्नू के नाम पर पड़ा। भिलंगना, जो टिहरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पिंडार, जो कुमायूं क्षेत्र में बहती है। धौली गंगा, जो अनेक तीर्थ क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। गंगा आज भी उसी पवित्र मार्ग से बहती है जो राजा बगड़ो और भगीरथ ने मिलकर निर्धारित किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए केवल एक व्यक्ति का प्रयास पर्याप्त नहीं होता। राजा भगीरथ की तपस्या ने गंगा को धरती पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन राजा बगड़ो के बलिदान के बिना गंगा का प्रवाह नियंत्रित नहीं हो सकता था। गंगा आज भी उनकी तपस्या का प्रमाण है, और जब तक यह प्रवाहित होती रहेगी तब तक राजा भगीरथ और राजा बगड़ो की गाथा अमर रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे अगली अपडेट आपको पहले मिले। धन्यवाद।